182 मीटर ऊंची और 12,000 यूनिक स्टाइल में डिजाइन ब्रॉन्ज पैनलों से ढकी भारत की 50 मंजिला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है और इसे पुराने कृषि उपकरणों को पिघलाकर बनाया गया है। लेकिन इंजीनियरों ने इसे कैसे बनाया होगा, क्या ये भूकंप का सामना कर सकती है और आने वाले दशकों में इसका स्वरूप कैसे बदलेगा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। जब आप पूछते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू कैसे बनाई गई, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू आयरन मैन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आयरन मैन नहीं जो आप सोच रहे हैं। राजनेता और स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता श्री वल्लभ भाई पटेल को उनके अविश्वसनीय राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए भारत का आयरन मैन कहा जाता है, क्योंकि जब 1940 के दशक में अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप पर बनी सभी 562 स्वतंत्र रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सरदार पटेल की स्मरणीय उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए बनाया गया है और लगभग संपूर्ण भारत से देश के किसानों ने अपने पुराने अप्रयुक्त कृषि उपकरणों के स्क्रैप आयरन को बेचकर इसे बनाने में मदद की। कहा जाता है कि लगभग 100 मिलियन किसानों से 129 टन स्क्रैप आयरन प्राप्त हुआ, जिससे स्टैच्यू की नींव को बनाया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है और यह कोई संयोग नहीं है। 182 को इसलिए चुना गया क्योंकि गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या 182 है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण एक नदी द्वीप पर किया गया है, जिसके ठीक सामने सरदार सरोवर नर्मदा बांध स्थित है। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार रामवीर सुतार, जो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है, को स्टैच्यू की डिजाइन टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। रामवीर सुतार पहले से ही सरदार पटेल की एक स्टैच्यू बना चुके हैं, जो वर्तमान में अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी हुई है। रामवीर सुतार ने सरदार पटेल की हजारों तस्वीरों का विश्लेषण किया और अपनी उत्कृष्ट कृति की सही समानता प्राप्त करने के लिए कई इतिहासकारों से भी परामर्श किया। फिर उन्होंने मॉडल बनाए। पहला मॉडल 3 फीट, दूसरा 18 फीट और तीसरा 30 फीट ऊंचा था। इसके बाद चीनी कास्टिंग कंपनी जियांगशी टोंगकिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट ने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किए गए मॉडल को सावधानीपूर्वक 3D स्कैनिंग से गुजारा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बाहरी परत का निर्माण किया। प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए फंड विभिन्न स्रोतों से आया। फंड का ज्यादातर भाग गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ भाग प्राइवेट डोनेशन और यहाँ तक कि कुछ भाग एक इंटरेस्टिंग मैराथन से भी प्राप्त हुआ। यूनिटी की अनुमानित लागत लगभग 400 मिलियन US थी। न्यूयॉर्क की फर्म माइकल ग्रेव्स आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, सिंगापुर की मैनहाटन ग्रुप कंपनी और भारतीय कंपनी लार्सन एंड टोब्रो शॉर्ट में L&T को इस प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए साथ में काम पर रखा गया था। यूनिटी प्रोजेक्ट पर लगभग 4076 वर्कर्स ने और 250 इंजीनियरों ने 57 महीनों तक काम किया। इस प्रोजेक्ट पर काम तब शुरू हुआ जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को इसकी नींव रखी। यह दिन सरदार पटेल का 138वां जन्मदिन था। जिस पहाड़ी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है, वह 70 मीटर में से सिर्फ 55 मीटर ही समतल है, जिस पर स्टैच्यू के फाउंडेशन को रखा गया है। इसके अलावा कई बड़ी इंजीनियरिंग समस्याएं थी जिन्हें दूर किया जाना था। सबसे बड़ी समस्या स्टैच्यू के थिकनेस रेशियो से संबंधित थी। जैसा कि आपने देखा होगा, ऊंची बिल्डिंग सामान्यतः नीचे की तुलना में ऊपर से बहुत पतली होती है, परंतु रामवीर सुतार द्वारा डिजाइन वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू नीचे से पतली थी। इसके अलावा स्टैच्यू को वॉकिंग स्टाइल में बनाने का मतलब था कि स्टैच्यू के सैंडल वाले पैरों के बीच लगभग 6.5 मीटर की दूरी थी। इंजीनियरों ने तय किया कि इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका 2 अलग अलग फाउंडेशन कंक्रीट कोर बनाना है। इस तरह के कोर आपने बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण स्थलों पर कई बार देखे होंगे। इन दोनों कोरों में लगभग 2,10,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट और कंक्रीट, 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 टन प्रबलित स्टील का उपयोग हुआ है। गुजरात की गर्म जलवायु ने भी निर्माण टीम के सामने चुनौती पैदा की, इसलिए बड़े कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, क्योंकि कंक्रीट और अन्य सभी महत्वपूर्ण तत्वों को समान रूप से सेट करने के लिए पर्याप्त ठंडा रखने की आवश्यकता थी। पर्यटकों को ऑब्जर्वेशनल गैलरी तक ले जाने के लिए लिफ्ट सिस्टम को प्रत्येक कोर के अंदर लगाया गया है, ताकि 200 से अधिक दर्शक नर्मदा बांध और सैकड़ों एकड़ में फैले मिनीकोर मैदान को पटेल की धोती में स्मार्ट इंजीनियरिंग से बने रिप्स के माध्यम से देख सके। इसके अलावा कोर में 250 टन ट्यून्ड मास डैम्पर्स लगाए गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। ये डैम्पर्स स्टैच्यू को 10 किलोमीटर की गहराई और 12 किलोमीटर के दायरे में रिएक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता तक के भूकंप का सामना करने की क्षमता प्रदान करेंगे।
स्ट्रॉन्ग कंक्रीट कोर के चारों ओर एक स्टील स्पेस फ्रेम है जिसे CAD सॉफ्टवेयर द्वारा डिजाइन किया गया है। फिर इस स्टील फ्रेम को ब्रॉन्ज पैनलों की एक लेयर से ढका गया है। यदि आप स्टैचू को देखकर सोचते हैं कि पैनल्स को पूरी तरह से लाइन में नहीं लगाया गया है, तो ये वास्तव में जानबूझकर किया गया है, क्योंकि पैनल्स को थोड़ा ओवरलैप करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे तेज हवाओं में घूम सके और स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलने वाली हवा के धक्कों को सहन कर सके। वैसे स्टैचू की केवल स्क्रीन यानी ब्राउन पैनल्स का वजन 2000 टन से अधिक है और प्रत्येक पैनल यूनिक है। कंस्ट्रक्शन के समय पैनल्स में कंफ्यूजन से बचने के लिए एक स्मार्ट टैगिंग और नंबरिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में 33 महीने लगे, तब तक स्टैचू को 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यह सिर्फ एक स्टैचू का कंस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें एक 4 लेन हाईवे, एक फूड कोर्ट और एक 3 स्टार होटल का निर्माण किया गया, क्योंकि इस घने जंगल वाले रूरल एरिया से निकटतम शहर 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें लगभग 2000 फोटोज तथा 40,000 डॉक्यूमेंट है और यहाँ तक कि सरदार पटेल के जीवन और कार्यों के लिए समर्पित एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वें जन्मदिन पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया और 11 दिन के अंदर 1,28,000 पर्यटक यहां घूमने आए। पर्यटकों की यह संख्या एक ही समय सीमा में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तुलना में अधिक थी। वर्तमान में पर्यटकों की कुल संख्या लगभग 7 मिलियन है। हालांकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने आलोचकों के बिना भी नहीं है। कई लोग तर्क देते हैं कि यह एक बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट था और इस पर खर्च किया गया पैसा स्थानीय गरीबी हटाने में बेहतर तरीके से काम में लिया जा सकता था। अपने अनुमानित 100 साल के जीवन काल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रंग धीरे धीरे हरा हो जाएगा इसकी धातु संरचना के कारण, और स्थानीय लोगों ने विशाल प्रतिमा के आसपास त्योहारों को केंद्रित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, जैसे कि सुंदर प्रकाश शो जिसमें शक्तिशाली लेजर शामिल है। वैसे आप आयरन मैन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि स्टैच्यू के पैनल्स को बनाना आसान था? कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।